साथियों नमस्कार, कैसे हैं। अक्सर दिमाग में से टॉपिक आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे परेशान करते हैं। तो कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ दिमाग से निकाल दिया जाए। अभी मैं रतन टाटा के बारे में सोच रहा था। उनके माता पिता का तलाक जब वो 10 साल के थे तब हो गया था। अब बात है कि ये मुझे समझ में आती है कि तलाक हमारे यहाँ जो है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते जो है ना, कहाँ पहुँच जाते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं। ये जो तलाक है, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मान लो कि गुस्सा आई और बहू से हस्बैंड ने कुछ कह दिया और अब पता चला कि मैंने यही कह दिया कि तुम्हारी जो पहने हो, ब्लाउज जो पहने हो, इसका गला जो है पीछे बहुत बड़ा है। बात बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ पर बहुत छोटी है, लेकिन जो है इसमें लेडी ढेर सारे तर्क दे देगी, तर्क उतर चलता रहेगा और अंततः होते 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 ये प्रेस्टीज इशू बनी रहेगी, ख़त्म नहीं होने वाली। या समझ लीजिए कि इसी तरीके से लेडीज़ ने भी जेंट्स से कह दिया कि चलो भाई इस बार जो है कहीं चलना है, कोई भी शुभ अवसर हो सकता है और बाहर खाना खाएंगे। या लेडीज़ ने कह दिया, उसको शक आ गया कि लगता है तुम्हारा कुछ चक्कर है, चक्कर नहीं भी था इस बार, पर हस्बैंड ने मुंह फुला लिया। तो मन में अब रखिए बात क्या है, मन में रखिए बात, लेकिन जो है वो बात को निकल नहीं रही है, अब घुट रहे हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो बात उत्पन्न हुई है उसी रात में सोने से पहले ख़त्म हो जाए, तो कोई ऐसी बात ना हो। मैं रतन टाटा की बात कर रहा था कि उनके माता पिता का तलाक हुआ था और आज भी भारत में हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में तलाक हो जाते हैं। अक्सर संयुक्त परिवार होते हैं तो माहौल नहीं समझ में आता है। पता चला कि लड़की जो है शुरू में गई, मायके गई, मायके से ससुराल गई। अब उसने कभी कोई काम करना सीखा ही नहीं। कल्पना कीजिए कि लड़की बीटेक पास है और उसकी अम्मा ने जो है सोचा कि चलो बीटेक पास हो गई, अब ज़रूरत क्या है काम धाम सिखाने की। अब आराम से वहाँ जाएगी तो 2500 नौकरानियाँ लगे होंगे। अब उसकी लड़की की माँ नहीं सोच पाती कि अरे भाई जीवन जीने के लिए क्या चाहिए भाई, खाना तो लड़की को बनाना आना चाहिए। अगर लड़की को खाना नहीं बनाना आता है तो क्या मतलब है फिर। साथियों, मैं ये बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कि रतन टाटा के माता पिता का तलाक हुआ था और उसकी दादी ने उसकी माँ की जिम्मेदारी निभाई थी और कितनी खूबसूरती से संस्कार दिए थे कि
टाटा की मृत्यु हुई तो पूरे विश्व ने उनको सलाम किया, ऐसे संस्कार थे। तो मेरा ये कहना है कि छोटी छोटी बातें दाम्पत्य जीवन में जो ख़त्म हो जानी चाहिए नहीं होती है। कानपुर की एक घटना आई कि लड़कियों का जो है शादी के बाद जो है दूसरे लड़कों की तरफ आकर्षित हो जाती। वो लड़कियों का खुद का जो है हस्बैंड थोड़ा कड़वी बातें करता है, और आज भी लड़कियों को चाहिए कि वही लड़का आ रहा है शादी में सफ़ेद घोड़े पे सवार, फैंटेसी टाइप का। अब वो चाहती दिन रात लट्टू रहे, दिन रात मीठी मीठी बातें करता रहे। तो दाम्पत्य जीवन चलने में ये बातें नहीं ज़रूरी होती। दाम्पत्य जीवन जो है जरा सच्चाई ईमानदारी से चलता है। तो अनेक ऐसे में घर में पता चला काम करने वाला कोई टीचर आ रहा है, या कोई दूध वाला आ रहा है, या कोई और आ रहा है, हस्बैंड का उनका दोस्त आ रहा है। ऐसे ये केस मिलते रहते हैं, इसमें लड़कियां जो है आकृष्ट हो जाती हैं, जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है। कानपुर की घटना थी कि उसका जो है जो मकान बनाता था मिस्त्री, उससे आकर्षण हो गया था और इतना आगे बढ़ गया कि उसने अपने पति का मर्डर करा दिया। यहाँ बात सोचिए कि ये बातें होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था रतन टाटा के माता पिता का तलाक हुआ था, और कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चों को जो है माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता। बच्चों के आगे बढ़ने के लिए माता पिता दोनों ही का प्यार चाहिए। अब बच्चे घर में भी हैं अगर, तो वो अनाथ के तरीके से रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ का एक कोमल हृदय होता है, वो प्यार देता है। पिता के लिए थोड़े कठोर होते हैं। इन दोनों से मिलकर ही परिवार बनता है। मैं बात रतन टाटा को के माता पिता को ले रहा हूँ, लेकिन कमोवेश ये स्थिति भारत के बहुतायत वर्ग में आ रही है, जहाँ शादी हो रहे हैं, शादी के तुरंत बाद रिश्ते बड़े कटु हो रहे हैं। कहीं जो है सास बहू का बवाल चल रहा है, बहू सास पर हावी है, सास बहू पर हावी है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। बहुत बुरी स्थिति है समाज की। और थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, लड़की अपनी अम्मा के यहाँ चली गई, तो या रोज़ लड़की का कंट्रोल कहाँ से चल रहा है शादी के बाद, माँ के यहाँ से। घंटों लड़की फ़ोन पर बतियाना है। और अम्माएँ भी ऐसी हो गई हैं जो ये नहीं कहती हैं कि अब बेटा जो है ना वही ज़िंदगी तुम्हारी चलेगी, और इम्प्रूवमेंट की तरफ जो नहीं देती हैं। कहती हैं चलो तुम यहाँ चले आओ, अभी तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, और लड़के वाले को औकात याद दिला देती हूँ। साथियों सोचिए, जो शादी के रिश्ते शुरू हुए थे, फेरे लिए गए थे, 7 फेरे, 7 जन निभाने के लिए। 7 महीने नहीं चलते रिश्ते, कभी कभी 7 दिन नहीं चलते। ये है हमारा आज का भारतीय समाज। पहले क्या हुआ करता था, लड़की का गौना हो जाता था बचपन में, और उसके बाद क्या होता था कि बड़े होने तक लड़की इंतज़ार करती थी। मान लीजिए कि 5-7 साल में गौना हुआ, और 5-7 साल में वही वो हो जाता था, मतलब मैरिज सेट हो जाती थी, और
उसके बाद गौना हुआ 10 साल बाद, तो 5 साल के बाद 10 साल बाद हुआ तो 15 साल हो गया, या 5 साल बाद 15 साल बाद 20 साल में लड़की कर गई। तो इन इन दौरों का जो गैप होता था 15 साल का या जो भी होता था, आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे जहाँ एक दूध देता है गद्दी, वो दूध वाला है, मोहम्मडन है, उसके यहाँ आज भी यही परंपराएं हैं और सक्सेसफुली चल रही हैं। एक और कारण है, लड़कियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है तो भी उनके दिमाग पर पति को गुलाम बनाने की परंपराएं चालू हो जाती हैं। और छोटी सी जो घरेलू बात होता है तो फिर उसमें लड़कियां क्या कहती हैं कि चलो 112 नंबर डायल करो, पुलिस आएगी या ठीक करेगी। वो पता चला अपने घर में पूछती हैं तो उनकी अम्मा भी कहती हैं कि हाँ हाँ तुम तुरंत करो। अभी एक जानने में एक केस हुआ, तो आपस की छोटी छोटी बात थी, तुरंत पुलिस मोबाइल पे सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरह याद रहता है लड़कियों को, पुलिस का नंबर 112 नंबर। जबकि दाम्पत्य जीवन का वायरस है। हमारा जो चैनल है ये कोई टीआरपी इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, समाज की समस्याओं के लिए सोचता रहता हूँ मैं। अरे भाई शादी के बाद लड़के या लड़की ज्ञान की तरफ रहे और यूट्यूब पे भी अच्छी चीज़ें देखते रहें। मैं टाटा के माता पिता के तलाक के बारे में सोच रहा था कि टाटा के माता पिता में जो तलाक हुआ होगा उसका भी कोई कारण रहा होगा। वहाँ तो हालात संभल गया, लेकिन यहाँ क्या, मान लीजिए बच्चों के माता पिता नहीं हुए, दादी भी नहीं हुई। टाटा की तो दादी थी, संयुक्त परिवार था। आज तो संयुक्त परिवार कहाँ होते हैं, आज तो न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली में मान लीजिए 2 बच्चे और माता पिता का परिवार है, माता पिता में एक भी नहीं है, सिंगल पेरेंट है, तो एक के हटते ही दूसरे पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, तो पूरा परिवार बिखर सा जाता है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब मान लीजिए मदर चली गई और लोगों को छोड़ गई पिता के पास, तो पिता क्या करेगा? पिता क्या रोजी रोटी संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, क्या करेगा? मेरी भी माँ की मृत्यु हो गई थी जब मैं छोटा था। 5 भाई बहन हम लोग हैं। पिता ने कहा दूसरी शादी नहीं की मेरे, लेकिन महसूस करता हूँ, उस कमी को महसूस करता हूँ, इससे तुलना करता हूँ। रतन टाटा के माता पिता का तलाक हुआ था और आज जो तलाक हो रहे हैं, शादी उधर तलाक, इधर शादी उधर तलाक, लोग वकील के पास पहुंच जाते हैं राय मशवरा करने। अरे वकील के पास क्या जा रहे भैया? वकील को तो एक नया मुर्गा मिला, नया मुर्गे के दहेज और इन सब के मुकदमे घरेलू हिंसा लगा देता है, तो क्या होता है? 15-20 साल के लिए नया मुर्गा मिल गया कौन? और ये बताइए, दहेज वगैरह के जो मुकदमे होते हैं 15 साल 20 साल चलते हैं, आसानी से पेशी पर पेशी चलती रहती है। अब मोटी सी बात है, किसी लड़की वाले ने जोश में आके मुकदमा दायर कर दिया और 15 साल के बाद लड़की वाला मुकदमा जीत भी गया। लेकिन ये 15 साल का समय, अब उस समय मान लीजिए लड़की की उम्र जो है 25 साल की थी, 15 साल मुकदमा चला, मुकदमे के जीतने के बाद 40 साल हो गया, लड़की को जेल हो गई। ठीक है, तो क्या लड़की का जीवन सही हो गया? तो लड़की और लड़के दोनों ही को जो है सोचना चाहिए। लड़के वाले भी कोई दूध के धुले नहीं होते हैं,
बहू आती है तो बहू के साथ अक्सर जो है जानवरों का व्यवहार भी किया जाता है। और पता नहीं शादी ब्याह में जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, चाहे पैसे के लेन देन की हो या अन्य बातें हो, लड़की भी अपना घर छोड़ के आती है ससुराल में, तो कहीं ना कहीं अकेली होती है। अगर उसके दिमाग में बिल्कुल भय व्याप्त रहेगा और जितना कि आज भी अगर संयुक्त परिवार है, सास ललिता पावर टाइप की सास है, सास ससुर, अगर तो दहशत मिल रही है, गलतियाँ करेगी लड़की भी, बटीचुरल है, लेकिन उसकी गलती को नमक मिर्च लगा के परपंच में चारों तरफ जो है आप वायरल कर रहे हो, उसको भी ठेस पहुँचता है। सोचना होगा, अगर आपकी खुद की लड़की हो और तो उसके साथ आप क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में बहुत जो तलाक की खबरें आ रही हैं, ये चिंताजनक है। मैं रतन टाटा के तलाक के बारे में सोच रहा था और आज भी वही स्थिति है, बढ़ती ही जा रही है। और इसके साथ साथ लड़कों में भी बीमारी होती है। दूसरी लड़की को देखा तो लट्टू हो गए, लड़कियां भी इसी तरह करती हैं। तो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स ये भी दाम्पत्य जीवन में जो है ना वायरस कर रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और अक्सर लड़कियां ऐसी भी होती हैं, शादी के पहले उनको साखर्ची की बीमारी हो जाती है, क्योंकि मॉल जाना है और पार्टी जाना है और क्लब जाना है और यहाँ पे बैले फैले जो डांस पांस वेस्टर्न कल्चर के लिए हैं वो आना है, और कपड़े पहनना है तो अश्लीलता वाले फटे नुचे टाइप के कपड़े पहनना है। कहीं ना कहीं जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। जो त्यौहार बनाए गए हैं, करवा चौथ, कजरी तीज, और समय समय पर जो त्यौहार आते हैं, त्यौहार का मैसेज क्या होता है। सीता सावित्री वाली कल्चर रही है, राम वाली कल्चर रही है हमारी। तो कहीं ना कहीं परिवार चलाने के लिए बहुत त्याग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नहीं परिवार चलते हैं, बहुत पेट भी काटना पड़ता है कि कहीं बच्चे बड़े हो गए तो उनकी पढ़ाई का खर्चा होता है, ये खर्चा होता है, वो खर्चा होता है। अब एक सज्जन जो है, उनके 2 बच्चे थे, आमदनी सीमित थी, पड़ोसी को देखा कि वो कार ले आया है, उसकी इनकम कुछ ज़्यादा थी, तो जी पत्नी जी ने कहा कि भैया वो कार तो चलती है, हमको भी कार पे चलना। अब कार ले आए लोन सोन लेके। अरे भाई कार लोन सोन लेके ले आए तो कार ले आओगे तो कार की किस्त तो जाएगी उसी पैसे में। मान लीजिए 50,000 रुपया कमाई है और उसमें 10,000 रुपया कार की किस्त जाती है, और 10,000 कार की किस्त जाती है, और उसमें मंथली कार लेओगे तो कहीं जाओ आओगे। मैंने पेट्रोल नहीं चलाना आता, ड्राइवर, ये सब नौटंकी हो गई, तो आपकी 50,000 रुपये कमाई है, उसमें 20,000 रुपये निकल गया। तो वही पैसा जो बच्चों की पढ़ाई और घर की ज़रूरतों में खर्च हो सकता था, वही कार में दिखाने में खर्च हो रहा। अरे भाई आजकल ओला, उबर, बाइक वगैरह सब कुछ तो है। हम झूठे भौकाल के चक्कर में भी तलाक हो रहे हैं। या पत्नी ने कह दिया कि भाई इस बार करवा चौथ है, मुझे जो है अब 3 तोले का हार चाहिए या 2 तोले का हार चाहिए।
अरे भाई, शादी ब्याह में जो जेवर मिले थे उससे क्या काम नहीं चल रहा है। लेकिन क्या है, पड़ोसन को देख लिया कि उस पार्टी में आई थी, ये पहने थी, तो अब चाहिए, अब ये बीमारी के रूप में लग गया कि सोना खरीदना है। भारत जो है, हमारा जो देश है, विश्व का सबसे बड़ा जो है सोना आयातक देश है, मतलब, और गरीब देशों की श्रेणी में, विकसित भी नहीं है। लेकिन क्यों समझ में नहीं आता, वही लेडीज़ की बीमारी। एक लेडीज़ को मालूम रहता है कि 10 साल पहले अगर किसी से मिली थी, उस पार्टी में उसने कौन सा सोने का हार पहना था और कौन सी साड़ी पहनी थी। इस मामले में लेडीज़ों की जो है दिमाग जो है बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह तेज होता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं लेडीज़ की बुराई कर रहा हूँ। बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। हालांकि दिक्कत दोनों में होती है, जेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब उनको महीने में मान लो 50,000 का खर्चा है, मतलब 50,000 तनख्वाह है, उनको महीने में 10,000 रुपये की दारू चाहिए, तो भी तो कहीं ना कहीं समस्या आनी। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनसे बचा जा सकता है। और मेरा ये है कि 90% तलाक जो है ना, वो बच सकते हैं, जिन्हें होते ही नहीं। तलाक में जीतता है एक ही आदमी है, वो है वकील, जीतता है, काले कोट वाला वकील, और दोनों पक्ष हार जाते हैं। देखिए, एक तो लड़का आता है, तो लड़की सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं माता पिता। और तलाक का जो मेन कारण है, छोटी छोटी बातों पर ईगो और गलत लोगों से सलाह। और इन चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं। अरे भाई, कोई 500 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है, कोई 5,000 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है। 5,000 स्क्वायर फीट का मकान जो था दिखाने के लिए लेकिन वास्तव में रहना तो 500 स्क्वायर फीट के ही मकान में। वो शो ऑफ में मर रहे हैं। तलाक का कारण भी शो ऑफ है। एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए और कहीं ना कहीं माफ करने का भाव हो, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन सुधर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। रतन टाटा के तलाक के बारे में सोचते सोचते कहाँ आ गया, तो आजकल जो माता पिता शादी करते हैं, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, उनसे मेरा एक संदेश है कि थोड़ा समझदारी से काम कर ले और तलाक वगैरह की चीज़ों से बचे। लड़की के माता पिता भी आए दिन जो है दहेज एक्ट, घरेलू हिंसा, इन सब की धमकी देते रहते हैं और घर आकर मिसबिहेव करते हैं। अभी जानने में एक मेरे केस हुआ, सदा लड़की के पिता और भाई आए और लड़के के माता पिता को जलील करके ज़बरदस्ती जो है ले गए और घर के बाहर तांडव हुआ कायदे से। तो गुत्थम गुत्था भी हो गई इसी में। तो इन चीज़ों को देखता हूँ तो मन में सोचता रहता हूँ कि एक बार किसी की इज्जत जाती है तो जीवन भर वो भी भूल नहीं पाता। और शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। एक ऐसा केस हुआ हमारे जानने में, आपस में बात हुई हस्बैंड वाइफ में, और क्या कहते हैं, लड़की ने पुलिस बुला ली। उसने अपनी बहन से बात की
तो बहन ने कहा कि ठीक है तुम पुलिस बुलाओ। तो लड़कियां भी जो है काम ऐसे कर देती हैं। जिस परिवार में रहना है उसको देखना होगा। और लड़के के भी जो माता पिता इसके बाद भी सही तरीके से परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए, केवल और केवल दोष दे जाने से अगर परिवार समस्या हल हो जाती तो हर आदमी को हल हो जाती। वास्तव में दोष देने से समस्या हल ही नहीं होती। समस्या के मूल में जाना होता है, सोचना होता है, समझना होता है। सास और बहू के रिश्ते जो हप्पा मोहन जो दोनों से चल रहे थे वो आज भी जैसे के तैसे हैं। शादी के समय चांद सी बहू चाहिए होती है, अंग्रेज की तरह दूध वाली। पहले वो चंद्रमुखी होती है, उसके बाद घर के माहौल में सूरजमुखी हो जाती है और फिर ज्वालामुखी बन के फूट जाती है। तो विचार में ऐसी बातें आती हैं, शेयर आपसे कर लेता हूँ कि आप भैया लड़की वाले और लड़के वाले दोनों लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें। लड़के वाले लड़कों वालों को सम्मान दें, लड़के वाले लड़की वालों को सम्मान दें, और लड़का अपनी पत्नी को सम्मान दे, पत्नी अपने पति को सम्मान दे। सम्मान का भाव बहुत बड़ा भाव होता है। अहम को ताक पर रखने की ज़रूरत है और सम्मान से जीतने की ज़रूरत है। और लड़कियों को चाहिए माता पिता का सम्मान करें। माता पिता मायके वाले नहीं, माता पिता ये जो ससुराल वाले, सास ससुर जिनको कहते हैं। इतने दिन हो गए आज तक सास ससुर में माता पिता का भाव नहीं आ पाया और बहू बेटी नहीं बन पाई। क्या कारण? छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐसे भी अच्छे घर हैं जहाँ बहू बेटी का रोल प्ले करती है और माता पिता की तरह सास व्यवहार करते हैं। सब मूल कारणों को सोचना है कोर्ट कचहरी में जाने से पहले। कोर्ट कचहरी में जाना बहुत आसान है, भावावेश में, जोश में, लेकिन जानने के बाद जो कड़वी यादें हो जाती हैं। मान लीजिए शादी के पहले साल में या दूसरे साल में केस हो गया तो आदमी वही सोच सोच के घूरता रहता है। ऐसे कैसा जाते हैं, माने लड़की का किसी लड़के से चक्कर हो गया, लड़के का किसी लड़की से चक्कर हो गया, तो अगर सब कुछ भूल कर वास्तव में जो लौटने को तैयार हैं तो एक बार क्षमा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, गौतम बुद्ध ने कहा। हम लोग व्हाट्सएप पर तो ढेर सारे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अपने घर पर प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। जितनी भी माएँ मेरा वीडियो देख रही हैं और जिनके लड़कियां हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि लड़की को बीटेक एमटेक जो कराना हो कराएं, लेकिन संस्कार जरूर दें। एक अच्छा कुक भी होना चाहिए लड़की को, और बड़ों का सम्मान करने वाली संस्कृति होना चाहिए। अगर ये अच्छी है तो बहुत कुछ चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें पॉजिटिव बन जाती हैं। ठीक इसके उलट क्या होता है, चले जाओ कोर्ट कचहरी में, तारीख पर तारीख काम धाम छोड़ के सब चले जाओ।
अरे भाई, वही रिश्ते जो छोटा सा गम खा के सब्र करके सही हो सकते थे, वो रिश्ते तबाही की तरफ पहुंच जाते हैं, कुढ़ते रहते हैं। पति पत्नी जिन्होंने कभी साथ लिए थे या दूसरे धर्मों में विधिवत विवाह हुआ था, वो जो है आज कोर्ट में खड़े हैं, एक दूसरे को दुश्मन की नज़रों से देख रहे हैं। और कोर्ट में भी जब फैमिली कोर्ट होती हैं, समझाते हैं। कितना पैसा जाता है कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं फिर से चिंतन करना होगा कि ये टाटा का तलाक हुआ था, टाटा के तलाक से मैं आया हूँ। टाटा का तलाक हुआ होगा, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। वो कारण टाटा के माता पिता के तलाक की तरह हमारे आपके बीच भी कहीं ना कहीं पनप रहे होंगे। साथियों, इजाज़त लेता हूँ आपसे।